एक ही दिन में दूसरा बड़ा अपडेट ईरान से जुड़ा हुआ बहुत कम वक्त में आपको देने वाला हूं, क्योंकि खबरें ही बहुत सारी हैं और बहुत सारी चीजें आई हैं। ईरान पर हमला होगा ये तय है। इजराइल ने क्लियर कर, देखिए अंदर की जो खबरें हैं, जो खुफिया जानकारी आ रही हैं, वो भी यही है कि ईरान पर हमला होगा और इजराइल भी खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि ईरान पर हमला होना तय है। कब होगा ये ट्रंप के हाथ में है। दूसरी तरफ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है ये काम हो जाए। हमले वाली बात नहीं कह रहा हूं, जो अब बताने वाला हूं। हजरात ये देखिए, अमेरिका के अंदर इस वक्त मीटिंग हो रही है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। हो सकता है कि इस मीटिंग का बयान आ भी जाए जब आप वीडियो देख रहे हो। हजरात मामला ये है कि विपक्ष की पार्टी को ट्रंप की सरकार मना रही है कि ईरान पर हमला करने के लिए आप लोग भी राजी हो जाएं। अमेरिका कई बार ऐसी जंग लड़ चुका है और वेनेजुएला वाले मामले में बिना विपक्ष से पूछे हमला कर चुका है, जिसके बाद कांग्रेस और विपक्ष की पार्टी के दूसरे जो नेता हैं वो भड़के हुए थे कि भाई ट्रंप अपने आप हमला कर देता है, देश को खतरे में डाल देते हैं, अगली बार हमसे पूछ के करना, विपक्ष की पार्टी को मना के समझा के अग्री करवा के करना। तो ये वही चल रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप पूरी ताकत से कोशिश कर रहे हैं और ट्रंप की सरकार विपक्ष की पार्टी को मना रही है कि सारी पार्टियां राजी हो जाएं और ईरान पर हमला कर दिया जाए। हजरात जहां मीटिंग हो रही है वहां अमेरिकी सेनेटर ने यह कह दिया पब्लिक के सामने, मीडिया में, कि बहुत सीरियस मामला है ईरान पर हमला, ये बहुत सीरियस मैटर है। तो ट्रंप प्रशासन को अमेरिका की जनता के सामने ये पूरा मामला रखना होगा। This is serious and the administration has to make its case to the American people. What did you hear? This is serious and the administration has to make its case to the American people. What did you hear? हजरात डूम्सडे प्लेन अमेरिका का ये एक ऐसा जासूसी जहाज है जिसके अंदर राष्ट्रपति, डिफेंस मिनिस्टर बैठकर उड़ते उड़ते अपनी फौज को कमांड दे सकते हैं और हमला करवा सकते हैं। हजरात ये जहाज नजर आया है अमेरिका का, वॉशिंगटन में नजर आया है और ये कहीं से उड़ता हुआ आया है गश्त करके और ये उतरा है और ये दोबारा से टेक ऑफ करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमसे ज्यादा बौखलाया हुआ ईरान है, वो बेचैन है कि कैसे डील हो जाए, लेकिन ईरान वो वर्ड नहीं कह रहा है जो हमें सुनना है। ईरान साफ साफ लफ्जों में नहीं कह रहा है कि वो परमाणु नहीं बनाएगा, वो यूरेनियम बेच देगा या वो परमाणु अपने क्षेत्रों को बंद कर देगा। डील हम भी चाहते हैं और ईरान भी चाहता है और ईरान ज्यादा चाहता है, लेकिन ईरान अपनी साइड से क्लियर नहीं है। इजराइल की फौज अपनी गवर्नमेंट से मांग कर रही है कि बिलियंस ऑफ डॉलर की हमें जरूरत है। आप देखिए कि हमें ईरान से लड़ना है और हमें ईरान से लड़ने के लिए अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। हजरात ईरान ने अपना लेबनान के लिए एम्बेसडर बदल दिया है। ये देखिए ईरान के राष्ट्रपति के साथ जो व्यक्ति नजर आ रहा है ये अब ईरान के एम्बेसडर होंगे लेबनान के लिए। उधर जर्मनी ने अपने तमाम ऑफिशियल से कह दिया है कि ईरान और इजराइल से जितना दूर हो सकते हो उतना दूर रहो। लगातार तीसरे दिन, ये देखिए सबूत, लगातार तीसरे दिन नेटो का जासूसी जहाज तुर्की के ऊपर उड़ रहा है और ईरान की जासूसी कर रहा है। तुर्की का जैसे भाना फूटा कि तुर्की जंग का फायदा उठाकर ईरान में घुसपैठ करके बफर जोन बनाएगा, तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने तुर्की को रगड़ना शुरू किया तो तुर्की बैकफुट पर आ गया और तुर्की ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और हम ईरान में घुसपैठ नहीं करेंगे। अमेरिका की सेंटॉम ने अब सफाई दी है कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर में इतनी ताकत है कि वो हर दिन एक दिन में 100 बार हमले दुश्मन देश पर कर सकता है। हजरात खबर आ रही है मेरे पास कि IRGC भी शांत नहीं है। बॉर्डर के इलाकों में IRGC खतरनाक ड्रिल शुरू कर चुकी है। उधर नेतन्याहू की एक वीडियो आई है जिसके अंदर नेतन्याहू ने ईरान को धमकाया है और दुनिया को बताया कि हमने ईरान को सीधी साधी लैंग्वेज में धमकी दी है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई ऐसे करेंगे कि ईरान हमेशा के लिए याद रखेगा। इजराइल के ऑफिशियल ने फिर से किया है कंफर्म कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फौज को ईरान पर हमला करने का आदेश दे दिया है
लेकिन वो हमला कब होगा ये कंफर्म नहीं है। ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि ईरान के प्रदर्शनकारियों को, स्टूडेंट्स को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कुछ रेड लाइन है, कुछ नियम भी हैं, वो क्रॉस रेड लाइन नहीं होनी चाहिए। و طبیعتاً حق اعتراض داره. دانشجو زخمی رو بر دل داره و زخمی رو دیده که طبیعتاً از اون میتونه عصبانی بشه، ولی باید بدونیم که خط قرمزها رو باید همه ما درک کنیم. مقدسات و پرچم دو گونه از خط قرمزهایی هستند که باید مراقبت بکنیم در عین عصبانیت. हजरात, अमेरिका की हरकतों से लग भी रहा है कि अमेरिका हिचकिचा रहा है ईरान पर हमला करने से। दूसरी तरफ जो तैयारी अमेरिका की दिख रही है वो ये जता रही है कि क्योंकि इधर से इजराइल भी प्रेशर डाल रहा है अमेरिका पे कि हमला करो, हमला करो, हमला करो। तो दोस्तों, ऐसा भी लग रहा है कि हमला हो भी सकता है। कहीं कहीं ये भी लगता है कि अमेरिका की नाक पर बात आ चुकी है, इस वजह से मजबूरी में हमला करेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो हमला नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है? क्योंकि आप तमाम खबरें देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। और सुबह सुबह मैंने ईरान अपडेट जो आपको फज्र में दी है, यानी फज्र के बाद जो दी है, उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।